हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट में रखते हुए आपका जो न्यू बैच है बच्चों, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बन गया है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है। इसके पहले हमने जो केमिस्ट्री में वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज आप लोग सीखने वाले हैं राउल्ट का नियम। बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन हाँ बच्चों, आप लास्ट तक देखेंगे, मतलब अंत तक देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि राउल्ट का नियम है क्या। वैसे तो मैं इसे 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय इसलिए लूंगा ताकि आप इसे बेसिक से समझ सको। सबसे पहले राउल्ट का नियम किसने दिया? तो सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक मैरी राउल्ट ने दिया। ठीक है, कभी कभी आपकी बुक में थोड़ा सा सन डिस्टर्ब हो तो बात अलग है, बाकी मैक्सिमम बुक में 1886 ही दिया रहता है। सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने दिया था। इन्होंने किससे संबंधित नियम दिया, यह चीज आपको समझना है। यहां पे बारीकी से लेकर चलूंगा। अब आप लोगों को यदि मैं बिलियन का वाष्प दाब समझाना चाहूं तो किस तरीके से समझाऊं बच्चों, देखिएगा। यहां पर एक पात्र मैंने लिया, यहां पर मैंने एक पात्र लिया और पात्र में एक द्रव भर दिया। क्या भर दिया? द्रव भर दिया। अब ये द्रव जब वाष्पित होगा, ये द्रव जब वाष्पित होगा तो यहां पर इसका वाष्प मान लीजिए एकत्रित हुआ। अब इस वाष्प के द्वारा मतलब बिलियन द्वारा ही वाष्प बना और उसी वाष्प के द्वारा इस पर दाब लगाया गया। मतलब जो भी हमने बिलियन ले रखा है उसी बिलियन से वाष्प बना और फिर उस वाष्प द्वारा उसी बिलियन पर लगाया गया दाब बिलियन का वाष्प दाब कहलाता है। क्योंकि यहां पे हम समझाएंगे ना कि जो हमारे राउल्ट साहब थे वो अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाव से संबंधित नियम दिए। मतलब एक प्रकार से राउल्ट साहब ने विलयन के वाष्प दाब और विलेय के सांद्रण के आधार पर एक संबंध बताया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि इस विलयन का जो वाष्प दाब है मुख्य रूप से विलायक पर निर्भर करेगा। इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा, मतलब फैक्ट लेकर चलूंगा, मन में आपके डाउट नहीं रह जाएगा, गारंटेड है। अब मैंने कहा कि इसमें एक आपका विलयन था, विलयन जब वाष्पित हुआ तो उस वाष्प के द्वारा इस विलयन पर जो दाब लगाया गया वही दाब वाष्प दाब है। अब इसमें राउल्ट साहब ने यह बताया कि मान लीजिए इस विलयन में आपने एक विलेय पदार्थ मिलाया है और वो विलेय कैसा है? अवाष्पशील है। वो कैसा है? अवाष्पशील, मतलब वो वाष्पित नहीं होता। तो यदि विलयन में विलेय वाष्पित नहीं होता तो केवल और केवल कौन वाष्पित हो रहा होगा? विलायक वाष्पित हो रहा होगा। तब वाष्प दाब जो निर्भर करेगा वो विलयन के विलेय विलायक दोनों पर नहीं बल्कि केवल और केवल विलायक पर निर्भर करेगा। ऐसा क्यों? विलायक पर ही निर्भर क्यों करेगा? क्योंकि विलायक वाष्पित हो रहा है। थोड़ा समझिए, विलयन पूरा वाष्पित हो रहा मतलब विलेय विलायक दोनों वाष्पित हो रहे हैं, चलो ठीक है। उसके द्वारा जो दाब लगाया गया वो आपका विलयन का वाष्प दाब हुआ। लेकिन हमने ज्ञात किया कि यहां पर जो विलेय है वो अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब बच्चों वो वाष्पित नहीं हो रहा है। जब वो वाष्पित नहीं हो रहा है तो यहां पर विलयन पर वाष्प दाब केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? वो केवल और केवल विलायक पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि विलायक वाष्पित हो रहा है और विलेय वाष्पित नहीं हो रहा है। देखो ना, यहीं से निष्कर्ष निकला कि राउल्ट साहब ने बताया कि अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन में, ये हमारा अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन में इस विलयन का जो वाष्प दाब है बच्चों, विलयन का वाष्प दाब P है, ये किस पर डिपेंड करेगा? केवल विलायक पर डिपेंड करेगा, अर्थात विलायक के मोल प्रभाव पर डिपेंड करेगा। कितना सिंपल, यही है राउल्ट का नियम। देखो भाई,
4 मिनट तो आपको समझाने में लग गए, केवल गणितीय व्याख्या तो अलग मैटर है। अभी मैंने सिर्फ इतना आपको समझाया कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ यदि मिला दें तो इसका वाष्प दाब इस विलेय पर निर्भर नहीं करेगा, केवल और केवल विलायक पर निर्भर करेगा। तो राउल्ट साहब ने बताया बच्चों कि किसी भी अवाष्पशील विलेय, ये देखो अवाष्पशील है मतलब वाष्पित नहीं हो रहा है। जैसे आप शक्कर मिलाओगे, शक्कर वाष्पित नहीं होता, नमक मिलाओगे, नमक वाष्पित नहीं होता। तो अवाष्पशील विलेय युक्त, ये आपका विलेय युक्त विलयन है, इसका जो वाष्प दाब है केवल और केवल विलायक पर निर्भर करता है, तो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सिंपल फैक्ट। अब हम आपको बता दें कि विलयन में 2 घटक हैं, एक आपका विलायक तो A घटक और विलेय आपका B घटक। तो इसका जो मोल प्रभाज होगा आपका XA होगा, इसका मोल प्रभाज होगा वो XB होगा। ये आपको नोट डाउन करना है कि भाई साहब हमारे पास क्या है बच्चों, विलयन है। विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, जो वाष्पित होगा। तो हमने इसमें अवाष्पशील विलेय लिया है तो विलेय वाष्पित हो ही नहीं रहा है, तो केवल विलायक। हो कि विलयन का वाष्प दाब, अर्थात विलायक का भी वाष्प दाब उतना ही होगा जितना विलयन का। क्यों? क्योंकि विलेय तो वाष्पित हो नहीं रहा है, तो यदि सिंगल विलायक हम रखते फिर भी उसका उतना ही वाष्प दाब होता। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे पास एक पात्र में विलायक है, क्या है, विलायक है, तो इसका भी वाष्प दाब कुछ होगा। लेकिन इसमें हमने एक ऐसा विलेय पदार्थ मिलाया है, ऐसा विलेय पदार्थ मिलाया है जो वाष्पित नहीं हो रहा है और ये विलयन कहलाया, तो इन दोनों का वाष्प दाब समान होगा। क्यों वाष्प दाब समान होगा, क्यों वाष्प दाब समान होगा वो भी मैं बता दूंगा कि भाई विलयन का भी वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब समान क्यों होगा। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि केवल और केवल विलायक ही तो वाष्पित हो रहा है, चाहे उसमें और कोई घटक मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो वाष्पित ही नहीं हो रहा है। भाई विलेय हमने ऐसा मिलाया है जो वाष्पित हो ही नहीं रहा है। तो यदि मैं कह दूं कि विलयन का वाष्प दाब वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चों? क्योंकि केवल और केवल विलायक वाष्पित होता है। तो जब सिंगल हमने पात्र में रखा विलायक, तो उसका जो वाष्प दाब होगा, उसमें अवाष्पशील विलेय हमने मिलाया तो विलयन कहलाया, उसका वाष्प दाब होगा, वो दोनों समान होगा। मतलब P समानुपाती XA कर दें, या हम आप कहोगे विलायक का वाष्प दाब तो PA समानुपाती X कर दें, वही चीज है। चाहे इसे लिखें बच्चों, चाहे इसे लिखें, वही चीज है। मतलब PA जब समानुपाती हटाएंगे तो K एक नियतांक लग जाएगा, XA हो गया। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अभी यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि माना किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब P तथा विलायक का वाष्प दाब PA है। अब कहोगे सर A क्यों लेकर चले? भाई विलयन में 2 घटक हैं बच्चों, विलायक और विलेय। विलायक को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विलायक का वाष्प दाब PA और विलेय का वाष्प दाब PB। और हमने आपको बहुत सेपरेट तरीके से बताया, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है तो विलेय से कुछ वाष्प दाब में फर्क पड़ता नहीं है, तो विलयन का वही वाष्प दाब होगा जो विलायक निर्भर करेगा, जो विलायक बताएगा, क्योंकि विलायक तो ही वाष्पित हो रहा है। इसीलिए विलयन का वाष्प दाब P और PA दोनों बराबर है। इसके पीछे आप कंफ्यूज मत होना कि भाई जब विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब दोनों समान होंगे, क्योंकि भाई साहब जो भी वाष्प दाब यहां पर निर्भर हो रहा है केवल विलायक पर निर्भर हो रहा है, विलायक से उत्पन्न हो रहा है, विलेय से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहां पर चाहे आप विलयन की वाष्प दाब करो चाहे विलायक की वाष्प दाब, वो आपके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। किसके? विलायक के मोल प्रभाज के। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो आपका K एक नियतांक लग जाता है, लेकिन K एक समानुपाती स्थिरांक है।
शुद्ध विलायक की बात करते हैं, अभी तो ये बिलियन में है, लेकिन शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए जो आपका पी ए का मान है वो P0A या P0A, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ो। शुद्ध विलायक के लिए बात करता हूं, और शुद्ध विलायक के लिए हमेशा जो मोल प्रभाज होगा वो 1 होगा, क्योंकि उसमें देखो भाई साहब, बिलियन में चाहे 1 घटक हो और चाहे 10 घटक हो, टोटल जो मोल प्रभाज होता है 1 होता है। तो जब शुद्ध विलायक की बात की जा रही, केवल और केवल विलायक है, उसमें विलय नहीं है, तो इसका मोल प्रभाज 1 हो जाएगा। XA क्या है? विलायक का मोल प्रभाज है। फिर से समझना, बिलियन में चाहे 1 घटक हो चाहे बिलियन में 10 घटक हो, टोटल मोल प्रभाज 1 होता है। जब हम शुद्ध विलायक की बात करते हैं बच्चों, तो शुद्ध विलायक में केवल और केवल आपके पास 1 घटक है, तो टोटल 1 घटक का मोल प्रभाज 1 होगा। तो यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो PA के जगह P0A कर दें और K इंटू 1 करेंगे, तो K बराबर आपका हो जाएगा P0A। यदि आप इसको समीकरण भी दोगे, तो समीकरण 1 में मान रखोगे तो कितना हो जाएगा? PA बराबर K के जगह P0A XA। इसको आप समीकरण 2 दे दो। और यदि हम मान के चलें कि भाई बिलियन में 2 घटक हैं, बिलियन में 2 घटक हैं, जब बिलियन में 2 घटक है तो क्या होगा भाई? बिलियन में 2 घटक हैं, 2 घटक कौन कौन से? A व B के लिए 2 घटक हैं। तब क्या होगा बच्चों कि दोनों घटक के लिए मोल प्रभाज का योग कितना होगा? XA धन XB बराबर 1। मैंने कहा ना, बिलियन में यदि 1 घटक है तो उसका मोल प्रभाज 1 होगा, बिलियन में 2 घटक है तो मोल प्रभाज का योग 1 होगा। 1 से अधिक हो ही नहीं सकता, ये लिख के ले लो। मोल प्रभाज किसी बिलियन में 1 से अधिक नहीं हो सकता, टोटल मोल प्रभाज 1 ही होगा। तो ये हो गया बच्चों। अब मैं XA बराबर निकालना चाहूं तो 1 माइनस XB हो जाएगा। अब इस XA का मान, समीकरण यहां पे 2 है तो समीकरण 2 में मान रख दो। समीकरण 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? PA इक्वल आपका हो जाएगा P0A 1 माइनस XB। गुणा कर दो बच्चों, PA बराबर P0A माइनस P0A XB। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो XB P0A इक्वल यहां पर P0A माइनस PA हो जाएगा। अब यहां पर XB बराबर निकालना चाहते हो तो P0A माइनस PA अपान P0A हो गया। ये आपका XB का मान निकल। यही राउल्ट का नियम भाई, राउल्ट का नियम यहीं पे खत्म हो गया था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा बच्चों, ऐसा आप परेशान मत होना। जैसे मैंने कहा था, मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक समझा दिया, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि भाई साहब, आवासशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब भी है ना, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाए बच्चों, के नियतांक लग गया। मैंने आपको यह बताया कि शुद्ध विलायक है, यदि 1 घटक है तो उसका मोल प्रभाज 1 ही होगा। ये कि यहां पर मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो आपका XA बराबर 1 हो जाएगा और PA के जगह P0A रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका, थोड़ा देखिएगा, जब हम यहां पर XA का मान 1 रखेंगे और PA के जगह P0 रखेंगे तो K बराबर आपका P0A आ जाएगा। K का मान फिर से समीकरण 1 में रखेंगे, वही प्रोसीजर है सेम, तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन यदि हमने कहा कि बिलियन में यदि विलय का भी मोल प्रभाज हो, यदि 2 घटक हो जाए, 2 घटक की स्थिति में क्या होगा? जब 2 घटक हो जाएंगे तो टोटल मोल प्रभाज 1 हो जाएगा। XA का मान निकालो और समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 देख लो कितना है। PA इक्वल P0A XA, XA का मान 1 माइनस XB, फिर गुणा कर दिया बच्चों, इसको हमने अंदर गुणा किया, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपका XB, ये XB है ना, ध्यान रखिएगा, बेस में B है। अब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो ये प्लस का इधर, जो भी प्लस है ये माइनस है तो इधर आए प्लस हो गया, ये प्लस है इधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद गुणा में इधर भाग हो गया। अब यहाँ पे बच्चों ये वाष्प दाब में अवनमन है, जैसे ये शुद्ध का है और ये बिलियन के लिए तो अवनमन है। P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है, लेकिन ये P0A जब बटे में हो जाता है तो आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, ठीक है। फिर समझना, यहां पे जो आपका 2 पॉइंट मिला है, एक मिला आपका P0A माइनस PA, शुद्ध विलायक के लिए इतना वाष्प दाब होता है। अब इसको हमने घटाया तो मतलब कहीं ना कहीं कमी हुआ, लेकिन बटे में जब हो गया तो आपेक्षिक अवनमन, इसके अपेक्षा कितना कमी हुआ। आपेक्षिक अवनमन और अवनमन में डिफरेंस है, ध्यान रखना।
मैं ये कह रहा हूं कि प्रारंभ में मतलब शुद्ध के लिए इतना था और माइनस कर दिए मतलब उतना कम ही हो गया, लेकिन जब पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए कर रहे हैं तो इसके अपेक्षा कितना कमी, तो आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। ये वाष्प दाब में अवनमन है लेकिन ये आपेक्षिक अवनमन है, इसके अपेक्षा कितना कमी हो गया। फिर समझना, ये वाष्प दाब में अवनमन है लेकिन ये इसके अपेक्षा कितना, इसलिए आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर हुआ। तो ये वाष्प दाब में अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। कुल मिलाकर के अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में किसी भी जो आपका ये विलेय है, विलेय का जो मोल प्रभाज, ये देख सकते हो ना, विलेय का जो मोल प्रभाज है वो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, यानी विलायक के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। या ऐसा भी लिख सकते हो, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आप निष्कर्ष निकाल सकते हो ना। अवाष्पशील विलेय हमने लिया था, अवाष्पशील मतलब जो वाष्पित नहीं हो रहा है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आया है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बाकी आगे मैं लिख भी देता हूं, इसलिए तो मैं कहता हूं बच्चों की एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए आपके पास। वो नोट्स केवल 100 रुपीज में आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लें। मैं ये कोशिश यही किया हूँ कि इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट ना रह जाए। फिर भी डाउट है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप लोग बताइएगा जरूर, ताकि आगामी समय में इसको कमी को पूरा कर सकूं। बच्चों डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, सोशल मीडिया का अदर प्लेटफॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।